प्रिय दर्शकों, बहुत पहले समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा की 3 रानियां थीं। उन रानियों में से किसी का भी बच्चा नहीं था। यानी कि कहने का मतलब है कि राजा निसंतान था। तीनों रानियों के द्वारा कोई संतान पैदा नहीं हुई। प्रिय दर्शकों, एक बार ऐसा हुआ, राजा सुबह के समय अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में निकल गए। तो उन्होंने जंगल में देखा कि एक बुढ़िया मूंछ में गांठें लगा रही है और बैठी हुई है। राजा उस बूढ़ी औरत के पास गए और आप जानते हैं वह बूढ़ी औरत कौन थी? प्रिय दर्शकों, वह बूढ़ी औरत कोई और औरत नहीं थी, वह बैमाता थी। प्रिय दर्शकों, जब वह राजा बैमाता के पास में पहुंचा तो वह कहने लगा, बूढ़ी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? मूंछ में गांठ क्यों लगा रही हैं? प्रिय दर्शकों, तब वह माता कहने लगी, बेटा, तुम्हें नहीं मालूम, मैं ये जोड़ी बना रही हूँ और जोड़ी को बिगाड़ रही हूँ। राजा ने पूछा, माता, मैं ये समझा नहीं, कैसे आप जोड़ी को बना रही हो और बिगाड़ रही हो? तो बैमाता ने कहा, बेटा, मेरा तो यही काम है, जोड़ी को बनाना और जोड़ी को बिगाड़ना। मैं इंसानों की जोड़ी बनाती हूँ, इंसानों के विवाह की जोड़ी बनाती हूँ और उनकी जोड़ी बिगाड़ती भी हूँ। हमारा यही काम है। राजा हंसने लगा और सोचने लगा, ये कैसी पागल बुढ़िया है। वह राजा घमंडी राजा था, अपने घमंड में रहता था। तो राजा ने पूछा, माँ, चलिए, अच्छी बात है, आप जोड़ी बनाती हैं तो हमारे बारे में बताइए कि हमारी जोड़ी किसके साथ है, हमारा विवाह किसके साथ होगा, हमारी जोड़ी किसके साथ बनेगी। वह माता ने कहा, बेटा, तुम्हारी 3 रानियां तो पहले से ही घर में हैं और तुम हमसे मजाक कर रहे हो। इसका मतलब है तुम हमारी हंसी बना रहे हो। तो क्रोध में आकर के माता ने कह दिया कि राजन, तुम्हारा विवाह, तुम्हारी जोड़ी तुम्हारी सगी बेटी के साथ में होगी। मैंने लिख दिया है, अब तुम्हारा विवाह तुम्हारी बेटी के साथ में ही होगा। प्रिय दर्शकों, जब राजा ने माता के शब्दों को सुना तो वह समझ गया, ये कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, ये हमें देवी लगती है। उसके बाद में राजा ने बैमाता के सामने सर को झुका लिया और क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे, माँ, हमें माफ कर देना, मैं आपको पहचान नहीं सका, हमसे भूल हो गई। और माँ, आपने ये क्या कह दिया कि मेरी जोड़ी मेरी सगी बेटी के साथ में होगी और उससे विवाह होगा? तो वह माता कहने लगी, हाँ, जो मैंने कह दिया वह होकर ही रहेगा। राजा ने फिर क्षमा याचना की और उनसे प्रार्थना की, हे माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। तब माता ने कहा, जाइए राजा, इस कलंक से बचने के लिए तुम अपना खुद ही उपाय कर लो, तुम जानो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रिय दर्शकों, उस राजा के चेहरे पर उदासी छा गई और वह बहुत ही दुखी हो गया। उदास चेहरा लिए हुए वह राजा अपने महल में आया। जब राजा की रानियों ने देखा तो वह रानियां अपने राजा के पास गईं और पूछने लगी कि आप इतने उदास कैसे हो? आप हमें बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो, क्या बात है, हमें भी बताइए। प्रिय दर्शकों, अपनी रानी के ये शब्द सुनकर तब राजा ने वह जंगल वाली बुढ़िया की सारी बातें अपनी रानी को बताई। तब वह रानी कहने लगी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? अभी तक तो कोई संतान पैदा नहीं हुई है, इतने दिन शादी को हो गए हैं, अभी तक तो कोई संतान ना हुई है और ना ही होगी। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? चलिए, हम मानते हैं आगे कोई संतान होगी तो मैं लड़की को जन्म ही नहीं दूंगी।
देखें उसकी शादी आपके साथ कैसे हो जाएगी, आपको कलंक कैसे लगेगा। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से अपने राजा को धैर्य धारण करवाया और उसे समझाया। इसके बाद में राजा शांत हो गए और धीरे धीरे समय निकलने लगा। धीरे धीरे समय निकलता चला गया और कुछ समय के बाद में उस रानी का गर्व ठहर गया। उस रानी ने यह नहीं सोचा था उसके गर्भ से लड़की ही पैदा होगी। वह सोचती थी कि उसके गर्भ से लड़का ही पैदा होगा। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता चला गया और पूरा समय होने के बाद उस रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जब उस रानी ने कन्या को देखा तो उस कन्या को देखकर वह रानी दुखी होने लगी और सोचने लगी, कहीं ऐसा न हो कि हमारे महाराज के लिए कलंक ही लग जाए, उस बुढ़िया की बात कहीं सत्य न हो जाए। वह रानी डर चुकी थी। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये राजा की कहानी अच्छी लग रही है तो आपसे हमारा एक निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, सब्सक्राइब करने में तो आपको कुछ सेकंड ही लगेंगे, लेकिन इससे हमारा चैनल जीवन पर्यंत बना रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, आइए कहानी में वापस आते हैं। कुछ समय सोने के बाद उस रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, ऐसा करो, अगर इस कन्या को हम पाल पोस कर बड़ा करेंगे, कहीं हमारे राजा को कलंक न लग जाए। तुम ऐसा करो कि इसे ले जाओ और जंगल में कहीं जाकर गड्ढा करके इसे गाड़ आना। रानी की आज्ञा पाकर वह दासी चल देती है और जब वह जंगल की तरफ जा रही थी तो उसने सोचा, मैं अगर जंगल की तरफ जाऊंगी तो लोग सोचेंगे ये जंगल में क्या करने जा रही है, मुझ पर कहीं मुसीबत ना खड़ी हो जाए। इस डर से उसने वहीं नगर से थोड़ी दूर एक कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ था, उसने उस कूड़े करकट में गड्ढा करके उस कन्या को गाड़ दिया और फिर से वह रानी के महल में वापस चली आई। और इधर उस रानी ने उस राजा को कुछ भी नहीं बताया और निश्चिंत होकर उस महल में रहने लगी। इधर क्या हुआ, जो घूरा मालिक था उसने अपना घूरा एक किसान को बेच दिया। उस किसान ने क्या किया कि एक कुम्हार और कुम्हारिन को बुलवाया और उससे कहा, जो हमने कल घूरा लिया है उसे ले जाकर हमारे खेत में डाल दो। उन्होंने वैसा ही किया। अगला दिन होता है, वह कुम्हार और कुम्हारिन फावड़ा लेकर घूरे के पास जाते हैं। जब घूरा को खोदने लगते हैं और भरने लगते हैं तो धीरे धीरे वह फावड़ा उस लड़की के पास पहुंच जाता है। प्रिय दर्शकों, वह फावड़ा उस लड़की को तो नहीं लगता, लेकिन वह लड़की रोने लगती है। बच्ची की आवाज सुनकर वह कुमार और कुम्हारिन सोचते हैं, ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी कुम्हारिन ने कहा कि स्वामी, मुझे इसी में से आवाज आ रही है। तभी वह फावड़ा एक तरफ रख देते हैं और हाथों से खोदने लगते हैं तो देखते हैं उसमें से एक सुंदर कन्या निकलती है। उस सुंदर कन्या को उठाकर वह कुम्हारिन अपनी गोद में ले लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। फिर कहती है कि धन्य है प्रभु तेरी लीला, क्योंकि हमारे भी कोई बच्चा नहीं था। मैं इस बच्ची को बहुत ही लाड प्यार से पालूंगी, इसे मैं किसी भी चीज की कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। प्रिय दर्शकों, ऐसा ही हुआ। वह कुमारिन उस बच्ची को अपने घर के लिए लेकर चली जाती है। वह बच्ची दिखने में इतनी सुंदर थी कि साक्षात वह दिखने में देवी की तरह नजर आती थी। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकलता गया और वह लड़की नौजवान हो गई। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप रोजाना अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हो,
लेकिन कल से मैं ले जाया करूंगी। उसके पिताजी ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तो पिताजी ने कहा, ठीक है, ले जाया करना। प्रिय दर्शकों, अगला दिन होता है और वह पशुओं को चराने के लिए ले जाती है। नगर के बाहर खेतों में चराने के लिए ले गई। इधर वह राजा जंगल में से शिकार करने के बाद अपने महल को वापस जा रहे थे और उधर से ही निकले जिधर से वह लड़की अपने पशुओं को चरा रही थी। राजा की नजर जब उस कन्या के ऊपर पड़ी, क्योंकि वह कन्या देखने में बहुत ही सुंदर थी, तो वह राजा उस कन्या को देखकर उस पर मोहित हो गया और सोचने लगा, हम इस कन्या से विवाह जरूर करेंगे। वह राजा अपने महल में आता है और अपनी रानी को उस लड़की की सारी बात बताता है और अपनी रानी से कहता है कि रानी, पता करो वह किसकी लड़की है, हम उससे शादी जरूर करेंगे। प्रिय दर्शकों, राजा के कहे अनुसार उस रानी ने पता लगाया तो रानी को पता चला वह एक कुमार की बेटी है। जब ये बात रानी को पता चली तो उस रानी ने राजा को बताया, वह लड़की तो कुम्हार की बेटी है। तो राजा ने कहा, कुम्हार की बेटी है तो कुम्हार के घर शादी का प्रस्ताव भेज दो। तब रानी ने राजा को समझाया और कहा कि हे राजा, मर्यादा के हिसाब से चलो। राजा ने कहा कि मतलब? तो रानी ने कहा, नए पंडित को बुलाओ और उस पंडित को कुम्हार के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेजो। राजा ने वैसा ही किया, नए पंडित को बुलाया और उस कुम्हार के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेज दिया। कुम्हार के घर जाकर पंडित ने कहा कि हमारे महाराज आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। पंडित की बात सुनकर वह कुम्हार कहने लगा कि भाई, क्यों हमारा मजाक बनाते हो? कहाँ वह राजा और कहाँ हम उनके नगर के छोटे से नागरिक? कुम्हार की ये बात सुनकर वह पंडित कहने लगा, नहीं भाई, हम मजाक नहीं बना रहे हैं। तुम्हारी लड़की पर हमारे महाराज मोहित हो गए हैं। वह उससे प्रेम करने लगे हैं और उसी से शादी करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये सुनकर कुम्हार और कुम्हारिन बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, न तो ये राजा को पता था ये मेरी ही बेटी है और ना ही कुम्हार और कुम्हारिन को पता था कि ये राजा की ही बेटी है। वह शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ दिन बाद उस राजा से उस लड़की की शादी हो जाती है जो कि राजा की ही बेटी थी। प्रिय दर्शकों, कुम्हार की बेटी से विवाह करने के बाद जब वह राजा घर पर आता है, इधर वह रानी राजा के काम में लगी हुई थी। प्रिय दर्शकों, रानी ने देखा पड़ोस में एक बकरा और बकरी एक घर में रहते हैं। वह पालतू हैं जो कि बंधे हुए हैं। प्रिय दर्शकों, बकरा ने जब ये देखा, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है। एक बेटी का विवाह एक पिता के साथ में हो गया, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर राजा ने अपनी बेटी के साथ में एक रात गुजार ली तो यह बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, उस बकरा ने उस बकरी से कहा कि देखिए, आज पड़ोस में बहुत ही बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है। तो वह बकरी कहने लगी कि कैसा अनर्थ होने के लिए जा रहा है। तब वह बकरा राजा की सारी दास्तां उस बकरी को बताता है और बताता है राजा ने अपनी ही बेटी से विवाह कर लिया। अगर राजा ने अपनी बेटी के साथ रात गुजार ली तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये सुनकर वह बकरी कहने लगी कि हे भगवान, हमें तो गूंगा और बहरा कर दे। हम ये सब कुछ नहीं सुन सकते और ना ही देख सकते हैं। वह बकरा और बकरी कुछ समय के लिए गूंगे और बहरे हो जाते हैं। यह सारी बातें वह रानी सुन रही थी। जब उस रानी ने देखा बकरा और बकरी ने बोलना बंद कर दिया तो उसने सोचा, यह तो हकीकत में ही नहीं बोल पा रहे हैं। उसने आवाज लगाई तो उन्होंने सुना भी नहीं।
तब रानी ने विचार किया, यह क्या हुआ कि मैंने एक मुकुल की थी और इस बारे में मैंने राजा को भी नहीं बताया कि हमारी बेटी हुई थी और मैंने उस बेटी को जंगल में गड़वा दिया था। लेकिन वही बेटी, उसी के साथ में मेरे राजा का विवाह हो गया और मेरे महाराज को कलंक लग गया। फिर वह धरती माँ से गुजारिश करने लगती है कि हे धरती माँ, तू हमें अपने अंदर समा ले, मैं ऐसे पाप को नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। हमने बहुत बड़ी भूल की है। प्रिय दर्शकों, तभी एक साथ जमीन फट जाती है और वह जैसे ही उसमें समाने को होती है तो उसके सैनिक जाकर राजा को ये खबर दे देते हैं। जब राजा ने यह खबर सुनी कि रानी उसमें समाने जा रही थी तो राजा ने पूछा, तुम इसमें क्यों जा रही हो? तो रानी ने राजा को सारी बात बताई कि मैंने आपसे एक बात छुपाई थी कि हमारे कुछ सालों पहले एक लड़की हुई थी और वह यही लड़की है। मैंने यह बात आपसे छुपाई थी। मैं इस लड़की को मरवा दूंगी तो आप बच जाएंगे, लेकिन जो भाग्य में लिखा था वह होकर ही सामने आ गया। इसलिए अब मैं आगे कुछ नहीं देख सकती, मैं दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकती, इसीलिए धरती में समाने जा रही हूँ। यह सुनकर राजा के पैरों तलों से जमीन खिसक गई और राजा भी कहने लगा कि हे रानी, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और राजा भी रानी के साथ धरती में जाने लगता है। तभी सैनिक से कहता है कि एक कागज और कलम लाकर मुझे दे दो। तभी सैनिक ने एक कागज और कलम लाकर उस राजा को दे दी। राजा ने उसी पर अपनी सारी संपत्ति और सारा राज्य का कार्यभार अपनी लड़की को देने के लिए कह दिया। इतना कहकर वह राजा और रानी धरती में समा जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह थी कहानी एक राजा की जिसने एक बूढ़ी माँ का मजाक बनाया था। वह बूढ़ी माँ और कोई नहीं, वह वह माता थी। उन्हीं वह माता ने क्रोध में आकर ऐसा श्राप दे दिया था जिसके कारण उस राजा को अपनी ही बेटी से विवाह करना पड़ा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।